Hello students, this is your science teacher. Today I will going to explain you chapter first, that is food, where does it come from, of classic science. Okay, terms to be remembered in this chapter, that is ingredients, cereals, dairy products, autotrophs and heterotrophs. Now let's start. First, you have the what food variety. There is a wide variety of the food available to us. We do we eat everything? No, we do not eat everything at a time. Okay, there is a wide range of variety of foods are available in this world. Some given below is a list of the various food item. Distribute these in the table given below. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लायक. क्या हम लोग सब खाते हैं एक साथ? नहीं ना. कुछ कुछ जो कभी कुछ है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते हैं. एंड अपने दोस्तों से भी पूछिए एंड उसका क्या क्या चॉइस है उसको भी आप लोग क्या कीजिए, कैटेगराइज कीजिए. तो पूछिए कि कौन क्या खाता है आपस में. तो देखिएगा, पता चलेगा आपके दोस्त कुछ और चीज़ खा के आए हैं और आप कुछ और खा के आए हैं. तो हर कोई एक जैसा चीज़ नहीं खाता है. ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ फूड्स दी हुई है यहाँ पे. डेट इज़ रसगुल्ला, ब्रेड, पनीर, कॉफ़ी, सूप, सलाद, समोसा, फिश, मटन, बॉयल्ड, है ना. ये सब कैटेगरी है. जैसे आपका राइस हो गया, ये सब है ना, सबका अलग अलग है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फूड वैरायटी, फूड इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेस, इस सब के बारे में जो है इस चैप्टर में हमको जो है पढ़ना है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्लास 6 का. नाउ देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप लोग क्या क्या खाते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग. ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हो आप लोग, लंच में क्या क्या खाते हो, डिनर में क्या क्या खाते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेशन करना है, कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डिफरेंट पीपल्स हैव द डिफरेंट फूड चॉइस. हर लोगों की चॉइस अलग अलग होती है. सम लाइक राइस वेर एज सम अदर्स में लाइक चपातीस. कुछ को चावल खाना पसंद है, कुछ को रोटी खाना पसंद है. तो ये सब इंसान पे डिपेंड करता है, लोगों पे, कि वो क्या खाना चाहता है. ठीक है, नाउ हियर यू हैव गिवन दैट इंग्रेडिएंट्स और द व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स. सी, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, मतलब वो चीज़ें जो खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स. ओके, नाउ आपको देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, टू कुक और प्रिपेयर राइस, चावल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, वी नीड राइस एंड व्हाट, वाटर. दस क्या हुआ, राइस और वाटर क्या है, और द टू इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग अ राइस. ठीक है, रॉ राइस है ना, कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए, तो बन गया आपका कुकिंग राइस बन गया. नाउ अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ. टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, वेजिटेबल का सब्जी, वेजिटेबल्स बनाने के लिए वी नीड वन और मोर वेजिटेबल्स, घी और ऑयल. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत होती है. जैसे आलू गोभी बनाना है तो आलू गोभी ले लो, उस समय स्पाइसेस, कुछ मसाले डालने हैं उसमें तो स्पाइसेस ले लो. तो ये सब जो स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ऑयल, वाटर, तो ये सब क्या है, ये सब ये चीज़ें हैं जिनको मिला के हम कुछ खाने लायक सामान बनाते हैं. तो ये सब इंग्रेडिएंट कहलाता है. देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स का इंग्रेडिएंट दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नाउ अब देखिए फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. अब ये जो फूड इंग्रेडिएंट है, जो खाना हम लोग खाते हैं, जैसे राइस है ना, रॉ राइस, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये आता है पैडी प्लांट से, है ना, धान के पौधे से आता है. वीट कहाँ से आता है, वीट के प्लांट से आता है. वेजिटेबल्स कहाँ से आता है, वेजिटेबल प्लांट से आता है. तो सोर्सेस मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस कहाँ से आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखिए ये टेबल आपका दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का दिया हुआ फूड आइटम. दैट इज़ पी पुलाव, दैट इज़ मटर पुलाव है ना, मटर पुलाव दिया हुआ है, उसका इंग्रेडिएंट भी दिया हुआ. देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है, राइस है, पीस है, स्पाइसेस है
है ना। और सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट कहाँ से आता है, राइस कहाँ से आया, प्लांट से, पीस कहाँ से आया, प्लांट से। एंड स्पाइसेस, मसाले कहाँ से आते हैं, वो भी प्लांट से आते हैं। वाटर कहाँ से आते हैं, हैंडपम्प से, कुआं से, है ना, और फिर रिवर से। तो ये इसी तरह से आपका एग्जांपल दिया, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स का एग्जांपल है, और उसके इंग्रेडिएंट मतलब किन चीज़ों को मिला के वो बनता है, और वो सोर्सेस कहाँ से वो सब आते हैं, उसका चार्ट यहाँ पे गिवन है आपको। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या है, फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। अब ऐसा फूड इंग्रेडिएंट जो क्या है आपका प्लांट से आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए ये प्लांट्स का पार्ट्स दिया हुआ है, इट इज़ रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, है ना, बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। हम जो है जो भी पार्ट्स है प्लांट्स का, जो भी पार्ट्स है वो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, जो भी आपका प्लांट्स का पार्ट्स है। जैसे एग्जांपल दिया है, रूट्स का पार्ट्स क्या क्या है, देखिए रूट्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स आर क्या है, देखिए प्लांट का रूट्स है ना, ये सब। रेडिस क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। टर्निप क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स। एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो अगेन द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये सब क्या है, प्लांट का रूट्स है जो हम लोग खाते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसा है जिसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेम, है ना, जिसका तना है, जिसके तना को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए पोटैटो आपका क्या है, किसी एक स्टेम का एग्जांपल है। जिंजर एंड पोटैटो, ओनियन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये स्टेम है लेकिन ये क्या है, मॉडिफाइड किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा फूड इसमें स्टोर होता है। ठीक है, उसको हम लोग खाते हैं। तो उसके बाद देयर आर प्लांट्स विच हैव द 2 और मोर पार्ट्स विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड इंग्रेडिएंट। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसा है जिसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए सब प्लांट्स का सब चीज़ नहीं खाते हम लोग, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का रूट्स खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं आपका जिसका हम जो है दोनों चीज़ क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, देयर आर प्लांट्स विच हैव 2 और मोर पार्ट्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स कैन बी ईटन एज अ वेजिटेबल एंड द सीड्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। देखिए सरसों का साग हम लोग खाते हैं ना, सरसों के साग, है ना। और फिर जो सरसों का जो तेल भी हम लोग होता है, मस्टर्ड तेल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए स्प्राउटेड सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फूड। अब कुछ स्प्राउटेड होता है ना, जैसे अंकुरित चना खाते हैं हम लोग, देखिए दिया हुआ यहाँ पे। और मूंग खाते हैं स्प्राउटेड, है ना, अंकुरित मूंग और अंकुरित चना खाते हैं हम लोग, जो बोलता है कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये सब भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम जो आपका प्लांट से आता है। तो पहला आपका टाइप हो गया सीरियल्स। सीरियल्स क्या आता है, सीरियल्स आपका क्या होता है, जो व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या होता है, सीरियल के अंदर आता है। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ये सीरियल्स। ठीक है, तो जितना भी जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, उसके बाद मक्का हो गया, तो ये सब चीज़ में क्या होता है आपका आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अब देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट पल्सेस है। पल्सेस दैट इज़ दाल आर द सेकेंड टू सीरियल्स इन आवर फूड्स। ये भी सीरियल्स के अंदर आता है। जो क्या होता है, पल्सेस आर द सीड्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये क्या है, पल्सेस है क्या, दाल एक्चुअली में होता क्या है, ये सीड्स है ना, विच वी ईट, एडिबल सीड्स है। ओके, पल्सेस आर इन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। वेजिटेरियन लोग, जो वेजिटेरियन है, वो प्रोटीन कहाँ से लाते हैं, वो दाल खा के ही उसको प्रोटीन मिलता है। अब देखिए एक एग्जांपल भी दे दिया है, ग्राम, पीज, है ना, ये सब आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट यू हैव द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज। वेजिटेबल्स क्या होता है, वेजिटेबल्स एक्चुअली में होता क्या है, वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होता है। जैसे कॉलीफ्लावर क्या है, फ्लावर है। टोमेटो क्या है, फ्रूट्स है। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट्स है। उसके बाद पोटैटो क्या है, स्टेम है। इसी तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रूट्स वेजिटेबल्स, है ना, लीफी वेजिटेबल्स, इसके नाम सब दिया हुआ है, स्टेम वेजिटेबल्स, हर्बेज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो ये सब आपको आना चाहिए। नाउ अब यहाँ देखते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स आर ऑल्सो रिपेंड ओवरीज ऑफ द फ्लावर। देखिए ओवरीज बोलते हैं द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, तो उसका रिपेंड मतलब पका हुआ,
है ना, जो पका हुआ होता है उसी को बोला जाता है, जो पक जाता है, कच्चा नहीं वो होता है वो। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटेन रॉ विदाउट कुकिंग, मतलब ज़्यादातर जो है फ्रूट्स जो हम लोग क्या करते हैं कच्चा ही खाते हैं। ऑरेंज के सब्जी खाते हैं उसका पका के, नहीं, कच्चे ही खाते हैं उसको। उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका बनाना हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल, दीज आर ईटन इन रॉ फॉर्म, कच्चे ही इसको खाया जाता है। नाउ ऑयल सीड्स सम आर यू हैव द सम प्लांट्स फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट द ऑयल, जहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं। एग्जाम्पल आर दैट मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट, ओके, कॉटन सीड्स, सोयाबीन हैं। These are the example of the plants from where we extract oil. Now sugar, from where we get the sugar. We get sugar from the sugarcane plants, है ना। certain parts of the plants are rich in the sugar. ये क्या है आपका, जिसमें क्या है ज़्यादा बहुत लार्ज अमाउंट में जो है अमाउंट में क्या होता है शुगर प्रेजेंट होता है। उससे हम क्या करते हैं, शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जो एज ए घर पे इस्तेमाल करते हैं चीनी। वो कहाँ से आता है, शुगर केन वाले प्लांट से आता है। दिस इज़ द मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। देखिए अब क्या है, स्पाइसेस है, मसाले भी कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही आते हैं, पौधे से आते हैं। स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर। और हम लोग मसाला क्यों यूज़ करते हैं सब्जी में, क्या करते हैं, फ्लेवर, टेस्ट लाने के लिए, है ना, अच्छा लगता है ना, गरम मसाला देते हैं तो टेस्ट बनता है सब्जी। तो ये चीज़ आपका है। यहाँ पे आपका देखिए सब मोस्ट कॉमन स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे आपको देखना है और उसका इंग्लिश कॉमन नेम भी यहाँ पे गिवन है आपको। अब देखिए नेक्स्ट यू हैव सम ओरल क्वेश्चन हियर यू हैव गिवन, उसको करना है खुद से, ठीक है। नाउ फूड इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। अब ऐसा फूड इंग्रेडिएंट्स जो एनिमल से होता है, बट देखिए आप लोग को पता चल गया होगा कि मैक्सिमम जो फूड इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही आपका कहाँ से आता है, थोड़ी बहुत सी चीज़ें ही आपकी जो है कहाँ से, एनिमल से आती हैं, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे मिल्क, बटर, चीज़, ये सब कहाँ से, मिल्क प्रोडक्ट। एंड फ्रॉम वेयर मिल्क वी गेट, हाँ, फ्रॉम काउ गिव अस मिल्क, है ना। तो ये बफेलोज एंड द काउज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये आपका देखिए काउ इधर है और मिल्क प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। आइसक्रीम ऑल्सो, है ना, खोया, these are the milk product, okay। Now see eggs and the meats, and eggs and meat, from where we get the eggs and meat, from the animals obviously. These are obtained from poultry includes birds like chicken, hen, ducks, geese and the turkey, okay। These birds are good source of the animals food in the form of egg and the meat। ये क्या है, अंडे और मीट अवेलेबल कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका फिश, है ना, वी ऑल्सो ईट एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, इन आवर फूड, ओके। नाउ फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द फूड फॉर द पीपल लिविंग इन अ कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब जो समुद्र के किनारे, जो नदी के किनारे रहते हैं जो लोग, वो लोग का मेन सोर्स खाना का क्या होता है, वो लोग मछली ही खाते हैं, ठीक है, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स। उसके नेक्स्ट आपका हनी इज़ रिच इन शुगर। हनी जो खाएं आप लोग तो वो कैसा, मीठा मीठा लगता है, इट इज़ शुगर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। बिकॉज ये क्या होता है, नेक्टर ऑफ फ्लावर होता है। जो फ्लावर में आपका स्वीटी जूस होता है वो क्या करता है, हनी भी उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, वहाँ पे कॉम्ब में रखता है, इकट्ठा करते जाता है। उसके बाद वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से आप हनी एक्सट्रैक्टर के द्वारा वहाँ से निकाल के हम यूज़ करते हैं फर्दर उसको खाने में। विच ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स गिव अस मोर वेराइटीज़ ऑफ द फूड्स। अब देखिए कौन कौन सा ज़्यादा दिया, तो फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, देखिए बहुत थोड़ा सा ही है, एग्जाम्पल भी है तो यहाँ पे, बट फूड ऑब्टेन फ्रॉम फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ फूड आइटम विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। सी तो देन व्हाट वी कंक्लूड हियर, द लिस्ट प्रेजेंटेड above clearly shows that the plants give more varieties of the food items than the animals, okay। तो प्लांट्स जो है ज़्यादा आइटम देता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दे आर क्लासीफाई
ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप्स। देखिए दो टाइप का होता है यहाँ पे, एक ऑटोट्रॉप्स एक आपका हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स इसको बोलते हैं द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आपका ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉप्स इसको बोलते हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट we may categorize the animals and humans in three groups, that is your herbivores, carnivores and omnivores, है ना। as you all know that what is herbivores, the plant eating animals is herbivores, है ना। your carnivores, as you all know what are carnivores, the animals which eat the flesh of other animal, that is your carnivores, है ना। एंड omnivores, omnivores मीन्स जो आपका प्लांट्स और मीट दोनों खाता है, that is your omnivores. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर द omnivores, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिए, ये आपका वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड द एनिमल्स फॉर आवर फूड्स, डिपेंड करते हैं ना प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे एक आपका एक टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है फूड चेन। फूड चेन जिसको हिंदी में बोला जाता है आहार श्रृंखला। द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म in which one organism consumes or eats another to transfer the food energy is called a food chain। मतलब एक दूसरे को खाता है और क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ग्रास का, ग्रास हॉपर्स का, फ्रॉग का और स्नेक का। सी हियर, ग्रास को कौन, ग्रास हॉपर क्या ईट कर खाता है, ग्रास, एंड द फ्रॉग क्या करता है, ग्रास हॉपर को खा लेता है, और स्नेक क्या करता है, फ्रॉग को खाता है। इस तरह से क्या हुआ, क्या किया, देखिए आपका जो एनर्जी ग्रास में था वो ग्रास हॉपर में आया, फिर ग्रास हॉपर और ग्रास हॉपर का एनर्जी आपको फ्रॉग में आया, और ग्रास हॉपर और फ्रॉग का तीनों का एनर्जी आपका स्नेक में आ गया। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है फूड चेन के थ्रू, दैट इज़ फूड के थ्रू, दैट इज़ योर फूड चेन। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिनस विद द ग्रास और प्लांट्स। और हमेशा याद रखना फूड चेन जो स्टार्ट होगा कहाँ से, ये स्टार्ट होगा आपका प्लांट से ही स्टार्ट होता है। ओके, थैंक्स। दिस चैप्टर इज